नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, क्वार्टर वन में केमिकल की हर कंपनी के रिजल्ट बहुत ही ख़राब आ रहे हैं। केमिकल की दिग्गज से दिग्गज कंपनी है, एसआरएफ हो गई, दीपक नाइट्राइट हो गई, उनका क्वार्टर वन का रिजल्ट बहुत ख़राब आ रहा है। उनका प्रॉफिट बहुत ही श्रिंक हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि करंटली चाइना वर्ल्ड मार्केट में बहुत कम प्राइस पे केमिकल बेच रहा है, जिसकी वजह से इंडियन केमिकल कंपनीज़ को बहुत नुकसान लेना पड़ रहा है। उनका प्रॉफिट मार्जिन गिर गया है, उनका प्रॉफिट बहुत कम हो गया है। लेकिन अब आज आज आपके सामने मैं एक ऐसी कंपनी, केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती कंपनी लाना चाहता हूँ, जो कंपनी ने इतने ख़राब सिचुएशन होने के बावजूद अपना क्वार्टर वन का रिज़ल्ट अच्छा पेश किया है कंपेयर टू लास्ट ईयर का क्वार्टर वन के रिज़ल्ट में। तो कंपनी का नाम है फेनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। बेसिकली ये कंपनी 4 डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स में इन्वॉल्व है। फर्स्ट इज़ टेक्सटाइल केमिकल्स, उसके बाद क्लीनिंग एंड हाइजीन स्पेशलिटी केमिकल्स, देन सम स्पेशलिटी केमिकल्स भी है कंपनी के पास। और ड्रिलिंग का जो सेक्टर है, उसमें जहाँ जहाँ पे कुछ कुछ केमिकल्स यूज़ होते हैं, वो सेक्टर के केमिकल्स भी ये कंपनी बनाती है। अब देखोगे, ये है मिस्टर सुरेंद्र टिबरवाल, ही इज़ अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। आप ये आदमी के बारे में पढ़िए। मैं तो हमेशा कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का चेयरमैन क्या है, कि वो क्या करता है, उसका हिस्ट्री क्या है, वो सब पढ़ता हूँ। कंपनी का हम देखेंगे डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो है। कंपनी 34 प्रोफेशनल्स है टेक्निकल सॉल्यूशंस अपने कस्टमर को करने के लिए। कंपनी की एक रिसर्च एंड R&D विंग है, बायोटेक्स मलेशिया। मलेशिया में एक बायोटेक्स नाम की कंपनी है, जो ये कंपनी के लिए R&D का काम करती है। वो देखो, केमिकल सेक्टर की हर कंपनी के लिए R&D डिवीज़न स्ट्रांग होना बहुत ही कंपलसरी होता है, क्योंकि नए केमिकल ढूंढना, केमिकल में जो जो चीज़ चेंज आ रही है वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से वो चेंज करना, तो R&D बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। और बायोटेक्स मलेशिया नाम की कंपनी ये कंपनी के लिए स्पेशल R&D करती है। बाद में आप देखोगे कंपनी का क्लीनिंग एंड हाइजीन सेगमेंट में जो डिटेल है वो है, कंपनी बोल रही है कि क्लीनिंग एंड हाइजीनिंग सेगमेंट जो इट इज़ एग्जिबिटिंग स्टेडी ग्रोथ एंड एंटिसिपेटेड टू फर्दर एक्सेलरेट इन द नियर फ्यूचर। कंपनी के पास 470 प्रोडक्ट कैटेगरीज है। उसके बाद टोटल इंस्टॉल प्लांट कैपेसिटी है 104,000 मेट्रिक टन। इकरा रेटिंग देखोगे, लॉन्ग टर्म रेटिंग है ए एंड शॉर्ट टर्म रेटिंग है A1। ए और A1 रेटिंग दोनों अच्छी रेटिंग है। कंपनी 70 कंट्रीज में प्रेजेंस है कंपनी का। अभी कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं, कंपनी के नंबर्स देखते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ये कंपनी ने ख़राब सिचुएशन के बावजूद भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो आप देखोगे कंपनी का FY22 में जो सेल्स था 633 मिलियन था, जो बढ़ के FY23 में 1358 मिलियन हो गया। और जो FY24 है, जो करंट ईयर है, उसका Q1 में उसका 1322 मिलियन हो गया। तो कंपनी अपने एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी के बेस पे काम कर रही है। कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं। ये कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ है। आप देखोगे FY22 में 97 था, जो बढ़ के 203 हुआ, और 203 से बढ़ के अभी 261 हुआ। यही मैं बताना चाहता हूँ कि ख़राब मार्केट कंडीशन के होने के बावजूद भी ये कंपनी ने क्वार्टर वन का प्रॉफिट जो है वो 203 मिलियन था लास्ट ईयर में, उसको बढ़ा के 261 कर दिया है। ये सेम कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट्स वगैरह है। फोकस ऑन ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। कंपनी डाइवर्सिफिकेशन में बहुत इंटरेस्ट ले रही है, क्योंकि क्या है, अगर आपका एक ही सेक्टर में बिजनेस रहेगा तो वो सेक्टर अभी कभी डाउन हो गया तो कंपनी के प्रॉफिट सेल्स पे बहुत इफेक्ट आता है। तो कंपनी अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करने के लिए बहुत ही फोकस है। उसमें कंपनी बोल रही है कि क्लीनिंग और हाइजीन केमिकल्स का सेक्टर है, उसमें कंपनी काम कर रही है। उसके बाद ड्रिलिंग स्पेशलिटी केमिकल है, कुछ कुछ ऑयल एंड गैस में कस्टमाइज सॉल्यूशन के लिए कुछ कुछ केमिकल लगते हैं, वो केमिकल भी कंपनी बनाती है। और कंपनी ने लिखा है कि साइजेबल ऑर्डर्स फ्रॉम लीडिंग ऑयल एंड गैस कंपनी इन इंडिया। साइजेबल ऑर्डर कंपनी को ऑलरेडी मिल चुका है ऑयल एंड गैस सेक्टर से। थर्ड है कंपनी अदर स्पेशलिटी केमिकल्स है। ये स्पेशलिटी केमिकल्स में आप देखो कंपनी क्या बोल रही है, अप्रूव्ड है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मलेशिया, सिंगापुर, यूरोपियन यूनियन, NSF रिलेटेड अथॉरिटीज़, वियतनाम वगैरह। तो ये सब अथॉरिटी स्पेशलिटी केमिकल में क्या रहता है कि आपको
गवर्नमेंट अथॉरिटी का अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी है। वो अप्रूवल के बिना वो स्पेशलिटी केमिकल आप बेच नहीं सकते हो। तो कंपनी बोल रही है उसको, कंपनी को कोई इशू नहीं है, कंपनी अलग अलग कंट्री के अथॉरिटी के साथ ऑलरेडी अप्रूवल हो चुका है कंपनी का। कंपनी का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखते हैं। अभी कंपनी ने स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन विद यूरोडाइन बेल्जियम, ये यूरोडाइन सीटीसी बेल्जियम की कंपनी है, उसके साथ कोलैबोरेट कंपनी ने किया है। और ये दोनों कंपनी मिलके स्पेशलिटी केमिकल्स इंडियन मार्केट में जो जो रिक्वायरमेंट है वो केमिकल पे सब R&D प्लस उसका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करेंगे। सेकेंड कोलैबोरेशन है, कंपनी ने कोलैबोरेशन विद द हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है हेल्थ गार्ड, टू बिकम द एक्सक्लूसिव ग्लोबल मार्केटिंग एंड सेल्स चैनल पार्टनर विद जॉइंट ऑपरेशन फ्रॉम मलेशिया। ये मलेशिया की बायोटेक्स, हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया और ये कंपनी तीन मिलके हेल्थ और हाइजीन रिलेटेड केमिकल के बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना है वो काम करते हैं। लास्ट में हम देखेंगे कंपनी ने सस्मीरा करके एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया में, टेक्सटाइल की वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, वो इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट किया है। क्या करने के लिए? तो R&D करने के लिए। तो इंडियन मार्केट में जो जो केमिकल है उसके ऊपर R&D करने के लिए कंपनी में ये इंस्टीट्यूट है सस्मीरा करके, उसके साथ टाइप किया है। तो आप देख सकते हैं कंपनी बहुत ही फोकस है अपने बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए, उसके लिए जो जो करना पड़ेगा वो कंपनी कर रही है। कंपनी का सिनर्जिस्टिक बिजनेस मॉडल विथ बायोटेक्स। अभी बायोटेक्स और ये कंपनी के बीच में क्या रिलेशन है वो यहाँ पे बता रही है कंपनी। तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट पोर्टफोलियो में कंपनी के जो फिनोटेक्स इंडिया है 400 प्लस कैटेगरीज के केमिकल है। बायोटेक्स मलेशिया है, उसके पास क्या है, नीश प्रोडक्ट पोर्टफोलियो 50 प्लस कैटेगरीज। ये बायोटेक्स में पहले भी बताऊँ ये R&D रिलेटेड कंपनी है, और R&D करके ये कंपनी ने नीश प्रोडक्ट यानी इसका कोई कंपटीशन नहीं है, जिसका कोई मुकाबला नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट बनाए हुए हैं और उसके पास 50 प्लस कैटेगरीज इसके बनाई हुई है। उसके बाद आप देखोगे फोकस एरिया क्या है, कौन सी कंपनी का क्या है वो बताया हुआ है हमने। अभी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं। कंपनी के पास तीन जगह पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसमें से दो तो है इंडिया में है, महाप में है, अंबरनाथ में है, और एक मलेशिया में है, सेलेंगोर करके मलेशिया में है। मलेशिया का प्लांट का कैपेसिटी 6500 मेट्रिक टन, ये अंबरनाथ का कैपेसिटी है 40,000 मेट्रिक टन, और महाप का कैपेसिटी 36,500 मेट्रिक टन। कंपनी के 3 प्लांट है और अलग अलग जगह पे अलग अलग कैपेसिटी है। ये कंपनी का क्लीनिंग और हाइजीन सेक्टर में की जो जो कंपनी के पास केमिकल है इसका डिटेल है। देखिए कितने सारे केमिकल्स है कंपनी के पास। हाउस कीपिंग के लिए कारपेट शैम्पू, डिओड्राइज़र, फ्लोर क्लीनर, ग्लास क्लीनर, ये सब कंपनी का पोर्टफोलियो है। ये कंपनी का टेक्सटाइल में क्या क्या केमिकल है वो डिटेल है। आप देखोगे कंपनी के पास वीविंग से लेके डाइंग, प्रिंटिंग, फिनिशिंग, टेक्सटाइल के जो अलग अलग स्टेप्स आते हैं क्लोथ बनाने के, हर स्टेप्स के केमिकल है कंपनी के पास। यहाँ पर कंपनी ने अपने क्लाइंट बताया हुआ है, उसमें आप प्रीमियम टेक्सटाइल में देखोगे तो रेमंड है, वर्धमान है, विमल है, वेल्सपन है, ये सब ये कंपनी के क्लाइंट्स है। ग्लोबल कस्टमर रीच, आप देखोगे ऑलमोस्ट 70 कंट्रीज़ में कंपनी का प्रेजेंस है। देखिए ग्लोबल रीच दिखाया हुआ है, दुनिया के हर कोने में, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया से लेके अफ्रीका, देन फार ईस्ट, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, गल्फ, 70 कंट्रीज़ में कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है। ये कंपनी का मैनेजमेंट टीम है, आप मैनेजमेंट टीम पे भी स्टडी करिए। कंपनी के पास सब सर्टिफिकेट्स है, ISO 9001, 20,000, 14,000, 1405, 45,000 OSA सर्टिफिकेट, सब सर्टिफिकेट्स है। आप देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप है 3196 करोड़ है, 288 का प्राइस है, और पी जो है 33.9 पी
बहुत महंगा नहीं है कंपनी का शेयर और बहुत सस्ता भी नहीं है, लेकिन कंसिडरिंग द करंट सिचुएशन, जो केमिकल सेक्टर का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से ये कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा है। और आप देखोगे कंपनी ने 409 का हाई लगाया था, 409 से अभी आपको मिल रहा है 288 में, यानी काफ़ी करेक्टेड प्राइस पे आपको मिल रहा है अभी ये। दूसरा इसमें फंडामेंटल में प्रमोटर होल्डिंग में दिखाता हूँ। प्रमोटरों ने 65% होल्डिंग रखा है, यानी बहुत तगड़ा प्रमोटर होल्डिंग बोलते हैं इसको। दूसरा एक मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट प्रमोटर होल्डिंग से हो गया, मैं एक देखो, हम प्रमोटर होल्डिंग की बात कर रहे थे। कंपनी के प्रमोटर ने 2020 से 2023 तक 64.72 से 65.04, यानी कंपनी के प्रमोटर ने स्टेक बढ़ाया है। प्रमोटर ने स्टेक बढ़ाया, ये बहुत पॉजिटिव साइन होता है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये पब्लिक की होल्डिंग है। पब्लिक की होल्डिंग में आप देखोगे मिस्टर आशीष कचोलिया। अभी आशीष कचोलिया के बारे में अगर जो लोग जानते नहीं वो पढ़िए, ये बहुत बड़े इन्वेस्टर है, इनका पोर्टफोलियो हजारों करोड़ों में है। और ये भाई साहब क्या काम करते हैं, ओनली स्मॉल कैप और माइक्रो के कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ये TCS है, रिलायंस है, HDFC बैंक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ये हमेशा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं और उसके बेस पे उन्होंने करोड़ों पैसे बनाए। अभी ये साहब ये कंपनी में क्या कर रहे हैं, मैं क्यों दिखा रहा है आपको, आप देखिए इनका स्टेक 1.84 था पहले, बढ़ा के 1.93 किया, उसके बाद 2.64 किया, 2.647, 2.82 और फाइनली 2.83, यानी आशीष कचोलिया जी ये कंपनी में स्टेक 1.84 से स्टार्ट करके 2.83 तक लेके आए। हर क्वार्टर में इन्होंने स्टेक बढ़ाया है। दैट मीन्स इनको भी ये कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रही है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइटम प्रेस करना मत भूलिए, जिससे आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मेरे वीडियो का। थैंक यू वेरी मच।